बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो लास्ट व्लॉग में जी आप लोगों ने देखा था ज़बरदस्त किस्म का तिक्का, और बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ गया था उसको देख के। तो अच्छा, मैं सुबह उठी, मुझे इतनी शदीद वाली भूख लगी हुई थी कि मैंने ना नाश्ते के साथ ना अपने लिए जो थोड़े से चावल रह गए थे उसके ऊपर तिक्के को इस तरह श्रेड सा किया और खा रही थी, क्योंकि बाकियों का भी नाश्ता बनाना था मैंने। साथ में जी यहाँ पे बाकी तिक्के भी मैंने जो है ना ओवन में गर्म कर लिए थे। चाय बन गई थी क्योंकि मैं बाकी वकार और अपने हस्बैंड के लिए बनाने वाली थी तिक्कों वाला बर्गर जो कि उस टाइम पे तो इनको बहुत मज़े का लगा था, लेकिन बाद में ना इनको बड़ा हैवी हैवी फील हो रहा था। तो खैर यहाँ पे जी आप देख सकते हैं बंस को मैं तवे पे गर्म कर रही हूँ। साथ में मैंने चीज़ भी निकाल ली है, लेटस और अनियंस। तो जैसे मतलब बर्गर होता है सेम वैसे ही बना रही थी, बस मैंने तिक्कों के ना छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और वही मैंने इस तरह बंस के ऊपर रख दिए थे। चीज़ रख ली और फिर वही लेटस एंड अनियंस और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो आप लोगों ने सीजनिंग करनी है वो करें अपनी मर्ज़ी से। मैंने केचप ऐड किया था उस दिन। तो ये इस तरह से सिंपल सा मज़े का बन हमारा तैयार हो गया था चाय के साथ। ठीक है, ये हो गया नाश्ता। तो जी अभी मेरी अपॉइंटमेंट है, बालों की हेयर कट करवानी है। दोनों बच्चों को मैंने बिठा दिया गाड़ी में और मैं जा रही हूँ मॉल की तरफ। फिर मिलते हैं आपसे मॉल में। बाल कटवाना ज़रूरी था क्योंकि इट्स बीन अ ईयर, मे बी मोर देन अ ईयर कि मैंने बाल नहीं कटवाए। और आपको पता है जब आप बालों की कटिंग ना कराओ तो बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं नीचे से। तो कटिंग फ़िलहाल करवा रही हूँ, कलर अभी नहीं करवा रही, वो भी हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन करवाना है। लेकिन कब, आई डोंट नो। तो मैंने सोचा कि चलो कटिंग तो करवाऊँ ना पहले, मतलब बाल मेरे ख़राब ना हो ज़्यादा। कलर तो किसी भी टाइम हो सकता है, तो इसीलिए अब मैं जा रही हूँ मॉल। ठीक है जी जानी। ओके, यू हेल्प मी, थैंक यू। हम पहुंच गए और काफ़ी भाग रहे हैं क्योंकि हम थोड़े से लेट हो गए हैं एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह। कभी जो मैं टाइम से पहले पहुंची हूँ ऐसे कभी भी नहीं होता। प्रेस द बटन मुस्तफ़ा। गुड जॉब। या तो मैं निकल के बहुत खुश होंगी या मैं बहुत ज़्यादा पछता रही होंगी। बट सी, हमेशा से लड़कियों के साथ होता है, बाल कटवाने फिर रो रही होती हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग सैलून आ चुके हैं और मॉल में ही था लास्ट। अगर आप लोगों ने मेरी एक दो वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने जिक्र किया था जब मैं मॉल आई थी। और बस मैं और मुस्तफ़ा जी यहाँ पर थोड़ा बहुत मज़े का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं इसको खुश कर रही थी ताकि ये आगे भी खुश रहे और मामा को तंग ना करे, लेकिन माशाल्लाह अब इतना बड़ा हो गया है कि फ़ोन पकड़ा दो ना तो बिज़ी रहता है। तो खैर मैं अब अपनी टर्न का वेट कर रही थी यहाँ पर। और बस यहाँ पे जी सबसे पहले मेरे हेयर वॉश हो रहे हैं। ठीक है, हेयर वॉश जो होता है वो कटिंग के साथ ही इंक्लूडेड होता है। तो इसके बाद जी मेरा हेयर कट स्टार्ट होगा। मेरे बाल आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने लंबे हैं। ठीक है, मेरे बाल देख के तो जो मेरी हेयर ड्रेसर थी ना सबसे पहले वही डर गई थी। वो कहती थी इतने लंबे बाल, क्योंकि वो कभी सीट को ऊपर करती, कभी वो सीट को नीचे करती, कभी वो खुद बेचारी नीचे बैठ के काटती थी तो काफ़ी मुझे ना जितनी देर वो मेरे बाल काटती रही मुझे यही कहती रही कि इतने लंबे बाल तुमने रखे क्यों, कैसे रखे? तुम्हारे हस्बैंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तुम बाल कटवाओ और तुमने तो मेरी एक्सरसाइज करवा दी और इस तरह ना हम काफ़ी मतलब फ़न कर रही थी मेरे साथ। तो खैर मैंने उसको यही कहा कि हम जो साउथ एशियन लोग होते हैं ना उनको ज़रा बाल लंबे रखने का शौक़ होता है और हमारे मोस्टली लंबे बाल होते हैं और बीच में मतलब नॉर्मल कटिंग भी होती है पर ज़्यादातर किस तरह लंबे ही होते हैं। तो खैर मुझे तो वैसे ही पर्सनली लंबे बाल बहुत पसंद है, लेकिन नीचे से ख़राब हो रहे थे और सेकेंडली मेरे हस्बैंड जो है ना उनको चेंज चाहिए था। और फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड को भी खुश करूँ, ख़ुद को भी खुश करूँ। तो मैंने कहा पीछे से मेरी लेयर्स ऐसे करो कि मतलब जो लास्ट लेयर हो ना वो काफ़ी लंबी आए और फ्रंट से काफ़ी बेशक खैर है छोटे करने तो कर दो। पिक्चर में दिखा रही हूँ जो मैंने उनको स्टार्ट में दिखाई थी कि इस तरह की लेयर्स मेरे मतलब मेरी कटिंग कर दें। तो उन्होंने ऑलमोस्ट वैसे ही कटिंग की थी जैसे मैं चाहती थी। बाल ब्लो ड्राई मैं नहीं करवा सकी थी बेबी की वजह से, वो बहुत तंग हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बस चलते हैं। और जब जाने का टाइम हो तो वो सो गई। फिर उसकी दूसरी क्लाइंट का टाइम हो चुका था, फिर मैं दोबारा बैठना भी नहीं चाह रही थी। मैंने कहा चलो अब मैंने उसको कह दिया है। और यहाँ पे जी मुस्तफ़ा का दिल था कि वो एस्केलेटर से ना एक चक्कर ले ले, तो मैंने उसको जल्दी से एक चक्कर दिलवा दिया। मियाँ को पिक्चर भेज दी मैंने, तसल्ली हो गई जनाब साहब को कि जी हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनकी मर्ज़ी का हेयर कट करवाया, मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं ना हेयर क्रिम्पर ढूंढ रही हूँ, अमेज़ॉन से तो मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत मतलब इजीली नहीं मुझे मिला कहीं से ना।
तो एक ब्यूटी स्पॉट है जहाँ पे मतलब इस तरह सारी हेयर्स की चीज़ें हैं, वैक्सिंग की, आई लैशेज़ वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। वहाँ मैं जाती हूँ। वहाँ से मैंने लिया था अपना पहला स्ट्रेटनर तो और काफ़ी महंगा ले लिया था मेरे हस्बैंड और मैंने, क्योंकि मैं बिल्कुल नई नई अमेरिका आई थी, मुझे यहाँ का इतना नहीं पता था ना। पाकिस्तान का तो इंसान को पता होता है, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ब्रांड्स की, कुछ पता नहीं लग रहा था कि कौन सा अच्छा होगा कौन सा बुरा होगा। तो सीन यूँ हुआ कि जो वहाँ पे काम कर रही थी ना, वो थी मतलब ये ब्लैक अमेरिकन ना। तो अल्लाह ताला ने इनके बाल तो आपको पता है ज़रा मतलब सख्त बनाए हुए हैं। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आप बताएं, आप सजेस्ट करें कौन सा सबसे बेस्ट मतलब कर्लिंग सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, कौन सा बेस्ट स्ट्रेटनर है। तो उसने कहा मैं तो ये यूज़ करती हूँ, बहुत बेस्ट है। तो डेफिनेटली उसके बालों के लिए जो बेस्ट है, हम जैसे लोगों के जिनके वेवी बाल होते हैं हमारे लिए तो वो मतलब तबाही है। मैं तो एक दफ़ा करती हूँ, मेरा बाल ऐसे स्ट्रेट बहुत मतलब ज़बरदस्त वाले स्ट्रेट हो जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते। तो वो मैंने ले लिया था, काफ़ी महंगा था, लेकिन इट्स ओके। वही वाली बात है कि एक दफ़ा अच्छी चीज़ ले लो तो यूज़ हो जाती है। अब तो मेरा काम भी इस तरह का है जिस तरह मतलब क्लाइंट्स वगैरह होते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मैंने लिया था। उधर ही मैं जा रही हूँ दोबारा और लेते हैं क्रिम्पर अगर हुआ तो उनके पास। अच्छा, क्रिम्पर मैं ले इसलिए रही हूँ क्योंकि कुछ क्लाइंट्स के बाल ना इतने मतलब बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और उनकी डिमांड होती है जी हमारा अच्छा सा हेयर स्टाइल कर दें, तो वो फिर बॉडी ही नहीं आती बालों में, वॉल्यूम ही नहीं आता। जी जानी, शो मी, डोंट डू दिस मुस्तफ़ा, ऐसा ना करो। तो वॉल्यूम ही नहीं आता, बॉडी ही नहीं आती। तो मैंने सोचा कि क्रिम्पर लें ताकि अच्छी सी मतलब अगर हेयर स्टाइलिंग करे तो वो भी खुश हो, हमें भी इजी हो काम करने में, है ना। तो अभी बस वही देखने जा रही हूँ मैं, अल्लाह करे मिल जाए, नहीं तो अमेज़ोन से मंगवाना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ मैं देख के लूँ, अमेज़ोन पे तो बहुत सारे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। तो जी हम आगे सैली ब्यूटी पे। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ होगा नहीं, बट लेट्स सी, लाइक आई डोंट नो। मेरी सिक्स सेंस पहले ही कह रही थी कि यहाँ पे नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो देख लेते हैं, और वही हुआ जिसका डर था कि वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। खैर ये वो ब्रांड है जिसका मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रेटनर है। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, और बस अभी फ़िलहाल मैंने एक ही दिखाया, लेकिन इस पर बहुत सारे और भी हैं। मेरे पास जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बस मैंने सोचा कि ब्रांड दिखा दूँ, हो सकता है आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो कि मेरे पास कौन सा स्ट्रेटनर है। अच्छा, जो चीज़ें चाहिए थी वो तो नहीं मिली, लेकिन जो मिली हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने लिप ग्लॉस एप्लीकेटर ले लिया, ठीक है, क्योंकि हाइजीन प्रॉब्लम होता है ना, हाइजीन की बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी चाहिए अगर आप इस तरह बहुत सारे लोगों पे मेकअप अप्लाई करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन माय कोर्सेज। तो ये लिप ग्लॉस एप्लीकेटर मैंने ले लिया, मतलब ये नहीं कि एक ही आप सब पे अप्लाई करें, मतलब हर बंदे के लिए डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये लिया मैंने, और साथ में मैंने ये ब्रशेज़ लिए, लिप ब्रशेज़, ये भी मतलब हर बंदे के अलग होने चाहिए। और सेम मैंने ये लिया जी आई शेडो एप्लीकेटर लिया है, और साथ में मैंने ये देखें जी, ये ऑलमोस्ट लाइक $1.5 का लगा हुआ था, तो मैंने ये ले लिया मेबेलिन का फिट मी का ब्लश, ठीक है ये। और ये लूज़ पाउडर पफ्स मैंने लिए हैं जो कि मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ये वो चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी तो ये मैंने ले ली हैं। जो चाहिए थी वो तो नहीं मिली, बट जो मिल गई वो भी अच्छा है। यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने ले ली घर के लिए एलडी से, ये एलडी का ही था, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ले लें, फिर क्या हम दोबारा आएंगे और दोबारा आएंगे। चलो मुस्तफ़ा ऊपर रखते जाओ चीज़ें, हरी अप, अखबार को छोड़ दो ना, लीव दैट। चलो शाबाश, ऊपर रखो ना। अच्छा जी, फिर शाम को मैं बना रही हूँ रात का खाना। मैंने सोचा कि चलो जी थोड़ा सा ये एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं डेली व्लॉग में। तो यहाँ पे जी मैं बनाने वाली हूँ भरता, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 2 प्याज काटे, ठीक है, इनको जिस तरह मर्ज़ी काटे, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, और थोड़े से ऑयल में डाल के गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इन अ मीन वाइल मैं काटूँगी जी यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, और साथ में हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें आप लोगों की अपनी चॉइस है, डालें या ना डालें। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हुए, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और चूल्हा ढक के लिड मैंने क्लोज़ कर दी, ठीक है। और बेबी जी इंजॉय कर रही हैं, थोड़ा सा इनका जो होता है ना टाइम होता है इंजॉय करने का। तो जी यहाँ पे आप बैंगन देख सकते हैं, इसको पहले ही मैंने चूल्हे पे रख के ना इसका जो छिलका था उसको मैंने जला दिया था, और अब वही मैं हटा रही हूँ। और इसको मैं यूँ काट के ना छुरी की मदद से और ही छोटे 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 पीसेस में डाल दूँगी, ठीक है, ताकि मतलब बिल्कुल क्रश्ड फॉर्म में मैं ले आऊँगी। और उसको भी मैं अब पैन के अंदर डाल दूँगी, थोड़ा मिक्स किया, एंड दैट्स इट। और यहाँ पर जी मैं आलू काट रही हूँ। हमारे घर में ना भरते में आलू लाजमी डलते हैं, बल्कि हर चीज़ में डलते हैं मेरे घर में ना,
बस आलू की दीवाने हैं सारे। और यहाँ पे जी मैंने उसको थोड़ा हिलाया और मसाले सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं जो मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। और अच्छे से इनको भूनूंगी, साथ में मैंने आलू भी ऐड कर दिए और हल्के से चूल्हे पे रख के ना मैं बाकी सारा मतलब कुकिंग करती हूँ। मसाले वगैरह ऐड करने के बाद ना 30 मिनट्स में लगाती हूँ, बिल्कुल ज़ीरो चूल्हे पे मेरी सब्ज़ी तैयार होती है और बहुत ही यमी बनती है। यहाँ पे जी मैं भी सिर्फ देख रही हूँ आलूओं की क्या कंडीशन है, आलू गले या नहीं गले। और बाकी मैं आपको मुस्तफ़ा की बातें सुनाती हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें जब तक कि हमारा सालन तैयार नहीं होता। इट्स डेंजरस। मम्मा को वापस करो। मैंने उधर से डाउन नहीं होना, वापस रख दो जाने। हाय 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 आईज। I like it. Why? You like it, but it's dangerous. No. ये dangerous है ना Why? मुस्तफ़ा? Dangerous है। Mehmet. चलो उधर जाके खेलो मुस्तफ़ा। Hello. Layover. Hola. Bye. Hi. मुस्तफ़ा वहाँ जाके खेलो। Why? Tiro. वाई खेलो क्या मतलब, खेलो ना। Why? Tiro. जाओ खेलो, Why? Tiro. मज़ा आएगा। Mehmet. 2, 1. तो यहाँ पे जी आफ्टर 30 मिनट्स मैं लिड को हटा रही हूँ और हमारा सब कुछ बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। आलू भी गल चुके हैं, भरता तो ऑलरेडी आधा तो पहले से ही चूल्हे पे तैयार हो जाता है जब हम उसका छिलका जला रहे होते हैं, लेकिन बाकी भी ना यहाँ पे वो ऑलमोस्ट डन हो जाता है। और मेरे हाथ का भरता ना मेरे घर वालों को बहुत पसंद है, मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह। और बस अब हम ऊपर से गार्निश करेंगे, डालेंगे हम लोग धनिया, ठीक है। और बस ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।